मैं आपकी होस्ट सैंडी आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी, पत्नी की अहमियत। आइए कहानी शुरू करते हैं। माँ, बेटे और बहू तीनों ही खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय लड़का अपनी पत्नी को बोला, शिवानी, तुमने आज भी दाल चावल बनाया? खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। तुम घर पर ही रहती हो, तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग अलग खाना बनाना चाहिए। क्यों रोज ही एक तरह का खाना बनाती हो? शिवानी बोली, आज मैं बनाने ही वाली थी। मैं आज सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में सूजी ख़त्म हो गई। मैंने कल ही ऑर्डर किया था, पर अभी तक आया नहीं। मैं कल बना दूँ। रसोई घर में कुकर की सीटी बजती है और खाने के समय शिवानी रसोई घर में आती है। रसोई घर में वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर शिवानी बोली, मैंने कुकर में आलू डाले हैं, शाम को मैं आलू के वड़े बनाने वाली हूँ। यह सुनकर उसके सास को भी खुशी हुई। राज बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाने में और खाने में बहुत मज़ा आता है। तभी दरवाजे की बेल बजी। शिवानी वापस खाने के टेबल से उठी और दरवाज़ा खोला। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर शिवानी वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाज़ा खोला होता तो फिर क्या होता? बेचारी ठीक से खाना भी नहीं खा सकती। तो बेटा बोला, सॉरी माँ, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूम में चला जाता है और शिवानी को आवाज़ देता है, मेरी फाइल नहीं मिल रही है, तुम ढूंढ कर दे दो शिवानी। फिर एक बार खाने की टेबल से उठने वाली थी और उसकी तरफ जाने वाली थी। तभी सास ने उसे रोका। छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से राज की आवाज़ आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने के टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। राज ऑफिस जाने के लिए निकल गया। शिवानी ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू वड़ा और खिचड़ी भी बनाई। खाना देखकर राज और सास खुश हो जाते हैं। शिवानी सब काम निपटा के सो जाती है। दूसरे दिन सुबह राज उसके बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और वह फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। राज अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती है। इन औरतों को कोई काम नहीं होता, इसलिए दिन भर इधर का सामान उधर करती रहती हैं। उसके आवाज़ से शिवानी वापस उसके रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे राज पर गुस्सा आता है। वह राज को पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी राज बोलता है, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले जो फाइल दी थी वो कहाँ पर है? शिवानी तुरंत वह फाइल बाहर निकालती है और वह राज को दे देती है। शिवानी राज को कहता है, इतना सारा सामान बिखेरने से पहले मुझे एक बार पूछा तो होता। कितना सामान बिखरा पड़ा है, मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं? उल्टा राज शिवानी पर चिल्ला देता है और बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर तुम्हें? इतना काम भी तुम नहीं कर सकती क्या? दिन भर सोते ही रहती हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। ऐसा बोलकर राज ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों पर पड़ता है तो राज को पता ही नहीं था। माँ शिवानी के पास जाती है, तभी शिवानी रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी राज उस पर चिल्लाया, यह उनको पता था। शिवानी से वह बहुत प्यार करता है, शिवानी भी उससे बहुत प्यार करती है। सास ने शिवानी को शांत किया। फिर दोनों ने राज को अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन शिवानी
सुबह राज नींद से जागा, तभी वह शिवानी को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नज़दीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, शिवानी घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने मायके गई है। राज फ़ोन निकालता है और शिवानी को फ़ोन करने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है कि फ़ोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। राज फ़ोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। इच्छा ना होते हुए भी राज चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है, बेटा राज को पुकारती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी, पर माँ बोलती है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना। राज चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली, चाय अच्छी बनाई है, पर शिवानी जैसी नहीं। वो चाय बनाती है, तब तुलसी के पत्ते डालती है। उस चाय की तो बात ही अलग होती है बेटा। कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान रखना। राज उसकी माँ को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद राज उसकी माँ को बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से राज की तरफ देखकर बोली, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा। अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी राज बोला, अरे माँ, मटर पनीर तो मैं आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी उसे माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर रसोई में नहीं खड़ी रह सकती। तभी राज फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर देने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे वह होटल का खाना पचता नहीं है, मुझे गैस हो जाती है। तभी राज खाना बनाने के लिए रसोई में जाता है। 2 घंटे बाद खाना तैयार हो जाता है। 2 थाली में खाना लेकर राज उसकी माँ के पास आता है। राज ने दाल चावल बनाया है, यह माँ देखती है और राज को बोली, अरे बेटा, तुम तो मटर पनीर बनाने वाले थे ना। राज बोला कि माँ यह आसान है बनाने के लिए। तभी माँ बोलती है, शिवानी होती तो आज उसे मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता, पर आज जाने दो, तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना कहाँ मैं रोज खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाना खाने के टेबल पर आकर बैठती है। चलो दोनों साथ में खाना खाते हैं। राज ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था कि तभी माँ बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा और नमक लेकर आ। वो खाते खाते उठता है और रसोई घर में से नमक लेकर आता है और माँ को देता है। फिर से खाने के लिए बैठता है। तभी बीच में माँ खांसने लगी और राज को बोलती है, अरे बेटा, निवाला गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लाना। राज फिर खाते खाते उठा और पानी लाने गया। फिर वो माँ को पानी दे देता है। इस सब में राज के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। राज को अब समझ में आ रहा था कि वह शिवानी के साथ जिस प्रकार का बर्ताव कर रहा था, उसे कितना बुरा लगता होगा। वो यह सब खुशी से करती थी, उसके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं दिखी। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना होने के बाद माँ राज को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ उसके रूम में आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो राज को बुलाकर चादर लाने के लिए कहती है। उसके बाद राज रूम से बाहर जाता है तो
उसे माँ रोकती है और पानी लाने को कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वह चिढ़ जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है। उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह शिवानी का विचार कर रहा होता है। वह सोच रहा होता है, हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर मैं सच में वैसे नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था शिवानी के साथ। मन ही मन पछतावा रहता है उसे। तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली काट लेता है। वह उठकर उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में शिवानी उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब शिवानी अपने मायके गई ही नहीं, बल्कि रात से छुपकर उसी घर में थी। यह तो सास और बहू के प्लान का एक हिस्सा था। राज शिवानी को देखकर खुश हो जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। वह शिवानी को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है। तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम रहता है, ऐसा मैं हमेशा बोलता था। पर एक ही दिन में मुझे समझ में आ गया, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं बोलूँगा और इसके आगे हम एक साथ घर के काम करेंगे। अगर घर हमारा दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे। माँ बाहर से सुन रही थी। वह दोनों के लिए बहुत खुश हुई। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।